दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने देसी ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो टेलीग्राम है तो इसको भी ध्यान दे दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें क्या है कि हम ना उसमें ड्यूरिंग मार्केट के दौरान अगर कुछ खरीदते हैं तो हम देते हैं, अदरवाइज फालतू का हम उस पर गुड मॉर्निंग ये सब कुछ भी नहीं रहता है। और बस जो मार्केट चलता है एकदम वर्ड टू वर्ड रहेगा। खरीदें तो बता देंगे, जिससे क्या है कि आपको भी हेल्प हो जाएगा कि किस में खरीदारी करना है नहीं करना है। बाकी खरीदारी तो आपको करना है, पैसा आपका है। क्लियर बात है। तो आइए दोस्तों, जो नए आए हैं जो जुड़े हैं उनका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं ट्रेडर्स बार स्टॉक मार्केट चैनल में। ये चैनल ईटीएफ के रिगार्डिंग, मुझे नहीं लगता कि इससे ईटीएफ से मतलब ट्रेडर्स बार में ईटीएफ से ज़्यादा ईटीएफ के रिगार्डिंग बात होती है। और ईटीएफ से रिलेटेड वीडियो और स्ट्रेटजी दोनों उपलब्ध है पूरे यूट्यूब पे। इससे ज़्यादा वीडियो कहीं ना मिलेगा, जाओ ढूंढ लो, ठीक है। ओनली फॉर ईटीएफ, कोई स्टॉक नहीं, कोई ऑप्शन चेन नहीं, इंट्राडे नहीं, कुछ नहीं, ओनली फॉर स्विंग। और थोड़ा बहुत समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं समझे तो समझा देंगे, बात की बात है। बाकी ये ईटीएफ पे ही वीडियो यहाँ चलता है। जो लोग नए आए हैं वो देख रहे होंगे कि कमेंट्स में काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग के रिगार्डिंग भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों ऐसा है, कुछ दिन रुक जाइए, तसल्ली हो जाएगा आपको भी। बस यही शर्त है कि आप भी प्रॉफिट बुक करिएगा तो कमेंट्स करिएगा, बस इतना ही मेरा लालच है। बाकी मुझे आपके प्रॉफिट से कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे व्यू से आप प्रॉफिट बनाइए, आगे बढ़िए, मेरा बस यही उद्देश्य है, ठीक है। मुझे आपसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोई पैसा की डिमांड या ऐसा रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है। ये चीज़ क्लियर समझ लीजिए। मैं कभी नहीं आपको बोलूँगा अच्छा प्रॉफिट बुक किया हो ना तो थोड़ा सा पैसा दे दो, आधा % दे दो, 1% दे दो, ये सब कुछ नहीं है यहाँ, ठीक है। तो बिंदास होकर आपका चैनल है, खुल के लिखिए। और ये ध्यान रखिएगा, कोई भी कमेंट्स करिए, मर्यादा का ध्यान रखिएगा। जो नए लोग हैं वो इस चीज़ को समझ लीजिए। मेरी बातें कड़ी लग रही है, ऐसा महसूस हो रहा होगा कि कोई स्कूल में जाके हम खड़े हो गए हैं कि मास्टर जी डांट मार रहे हैं है भैया, यहाँ कोई स्कूल नहीं है, ये ओपन है, ठीक है। पसंद आता है तो ठीक है, ना पसंद आता है तो आप जा सकते हैं, आप अपना कहीं और देख लीजिए। हम मतलब वो चीज़ वाले लोग हैं। यहाँ सबका विचार का स्वागत होता है। जो अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़े, और चलना है तो चले, नहीं चलना है तो कम से कम बैठ के देख लीजिए, यकीन हो जाएगा, तब उठ के चलना शुरू कर दीजिएगा। सिंपल बात है, हम कभी किसी को फोर्स नहीं करेंगे। जब आपको लगेगा कि नहीं यार बात तो सही है, चलते हैं, तो आप आइए, आपका हम स्वागत करते हैं और आपको हम पूरा सपोर्ट देंगे। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है ना किसी से। ऐसा नहीं है कि आप मेरे को कोई कट मनी दे दीजिएगा, चाहे आप यूट्यूब में कुछ पैसा पेड कर दीजिएगा तो हम आपके विशेष हो जाएंगे, तो ये गलत फहमी है, ठीक है। मैं सबके लिए खास हूँ और सबके लिए मतलब मैं आस हूँ, ठीक है। मैं किसी से कोई भी कट मनी शटमनी ये सब हम लोग नहीं लेते हैं। कुछ ज़्यादा क्लियर तो नहीं बोल दिए, आप बोल दिए तो बोल दिए, जो हकीकत है वही ना बोलेंगे जी, है। कोई हम इधर उधर का हम बात काहे करेंगे, जो है वो हम बता दिए। तो जो भी हमारे साथी आए हैं तो ये निश्चिंत रहिए कि यहाँ किसी प्रकार का कोई पैसा आपको कहीं देना पड़ेगा। और मैं कभी किसी से कोई पैसे का डिमांड नहीं करता हूँ। अगर मेरे में दम होगा ना तो मैं खुद बना लूँगा, मैं आपसे काहे डिमांड करूँगा। तो आप बोलोगे सर तो टेलीग्राम का काहे रखे हैं ये पॉइंट बोल सकते हैं आप, काहे तो आप नए हैं, आपको नहीं पता है मेरे बारे में, तो मेरा काम है आपको बताना। टेलीग्राम का हम इसलिए रखे हैं ना कि नहीं तो ना सब कॉपी पेस्ट करने लगता है, समझे। और साथ में उसमें पूरा यूट्यूब चैनल का लिंक को देने लगता है। तो कुछ ना कुछ तो पेड करके रखना ना। फ्री का 21 रुपये आज के टाइम में कुछ ज़्यादा है तो आप बता दीजिए सर ज़्यादा है तो उसमें भी हम कम कर देंगे। क्लियर कह रहे भाई, कोई डाउट ना है। अगर आपको लगता है कि 21 रुपये ज़्यादा है तो सर हम उसमें भी कम कर देंगे। मेहनत करते हैं सर, ठीक है। और आपसे हम मेहताना नहीं मांगते हैं, आपको व्यू देखते हैं, क्योंकि मेरा लक्ष्य ही कुछ और है। मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है और आप मेरे को क्या दीजिएगा, आपका मन और आत्मा मेरे को आशीर्वाद दे देगा, सर हम बहुत आगे निकल जाएंगे, ठीक है। यही मेरा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के साथ मैं अभी तक चला हूँ और आगे भी चलूँगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिन भर में हज़ारों कमेंट्स पढ़ता हूँ, हज़ारों का जवाब देता हूँ जहाँ तक संभव होता है। तो इतना तो आपसे ज़्यादा जानता हूँ कि हर कमेंट्स के एक एक वर्ड में ना क्या मतलब और क्या व्यू से लिखा हुआ है वो समझ में आता है। तो जो नए लोग हैं ये समझ लीजिए कि वो क्लास लग रहा है और क्लास में आप सुन रहे हैं। पैसा हम बनवा देंगे, समझे। पैसा का बनने का चिंता मत करिए, वो हम बनवा देंगे। डिसिप्लिन आपको पालन करना है और नहीं पालन करिएगा तो सुन लीजिए उसका क्या उपाय है। आप बोलिएगा कौन चीज़ करिएगा, आप हमको जानते हैं कहा, तो बात तो सही है। हम आपको कमेंट्स के माध्यम से जानते हैं। अगर कमेंट्स में किसी प्रकार की भी कोई भी गलत चीज़ आप लिखोगे तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल से हमेशा के लिए हाइड कर दूंगा। फिर आप छटपटाते रहना, नया अपना खोलते रहना, फिर करना, तो ये आपका जो भी है छवि पे वो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे चैनल पे माता बहनें सब हैं, कई ऐसे ऐसे बहनें हैं जो गृहिणी हैं और अपना काम करके हमारे व्यू से उनको कुछ बेनिफिट्स हो रहा है, तो इसका भी कहीं ना कहीं मुझे पुण्य प्रताप मिल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखा जाए कि कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये स्पष्ट है, इसमें कोई भी ना वो नहीं समझिएगा, ठीक है। बाकी किसी भी प्रकार की जानकारी हम आपको ईटीएफ के रिलेटेड ही देंगे,
कोई भी स्टॉक की चर्चा मैं नहीं करूंगा। हजारों चैनल हैं स्टॉक वाले, आप वहाँ विजिट कर लीजिए, आप वहाँ कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये इतनी बहुत टाइट टाइट वर्डें थी, वो मैंने आपको बता दिया, जो कि 100% सही है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए और हम आपका वेलकम करते हैं। आप आइए हमारे TVSM चैनल में। 6 महीना के अंदर आप नहीं प्रॉफिट बनाने लगे अपने आप, तो आप बोलिएगा कि सर आप ना झूठे मुठ का बोले थे, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। हम आपके मतलब समय अगर बर्बाद किया हूँ आपका, तो मैं वहाँ पर ही मतलब दोषी की तरह खड़ा रहूँगा कि नहीं चलो हमसे गलती हो गया। और नहीं तो जितनी बात बोले हैं उतनी बात का पालन करते हुए आप आगे बढ़ें, तो भैया ये लीजिए लिख दे रहा हूँ, पक्का बनेगा, ठीक है। कोई डाउट है तो निकाल दीजिए दिमाग से, क्योंकि TVSM के साथ अब आ गए हैं। इसके कमेंट्स में कईयों लोगों का पॉजिटिव वेव घूमता है और उस वेव का आप आनंद लीजिए। हो सके तो माँ लक्ष्मी का कृपा आपके तरफ भी हो जाए, ठीक है। और जो भी लॉस किए हैं ऑप्शन चेन में, आप चिंता ना करें, आपका रिकवरी कराना मेरा जिम्मेवारी है। साल भर दे दीजिए महाराज, 6 महीना में आप खुद पैर पे खड़ा हो जाइएगा और साल भर होते होते आप अपना मैक्सिमम रिकवरी कर लीजिएगा। कोई जादू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपल तरीका रहेगा डिसिप्लिन का, और इसी के आधार पर आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। चलिए अब आप बोलिएगा सर ये तो बहुते डोज दे दिए आप भाई क्या करें, और इतना आदमी सब आता है, इतना कमेंट्स करता है, किसी एक आदमी से भी जुड़ना ना मेरे लिए बहुत आसान हो गया है उसके कमेंट से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हम सबका स्वागत करते हैं और मेरे पास ना कोई लिमिट नहीं है, खुला है। आओ आओ पूछो, क्या पूछना है, क्या जानना है, सब बताएंगे, ठीक है। और जो नए नए साथी आए हैं एक तो बहुत हमको तो हंसी आया, एक बोला सर खरीद तो लिया, बेच रहे हैं तो हमसे टी पिन मांग रहा है तो कोई नहीं बता देंगे। देखिए कोई भी चीज़ सेल करने से पहले उसको ऑथराइज करना पड़ता है, उसके बाद सेल करते हैं तो देखिए जेन्युइन है, लोगों को नहीं पता है, कोई नहीं, हम बताएंगे। आप हमारे साथ रहिए, पैसा भी बनवाएंगे और बताएंगे भी। एक चीज़ और बताते हैं आप लोगों को, आपने जितना सीखा है ना अभी तक मार्केट के बारे में, बुरा नहीं मानिएगा, बुरा मत मानिएगा, हम मान गए तो मान गए, सुन लीजिए, जितना सीखा है ना सब छोड़ दीजिए। लीजिए लिख दिया, सब छोड़ दीजिए। तो आप बोलिएगा सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, सर हमने ये पढ़ा है, चार्ट पढ़ा है, ओपन इंटरेस्ट पढ़ा है, क्लोजिंग पढ़ा है, ये पढ़ा है, पता नहीं क्या क्या पढ़ लिए होंगे। तो हाँ, वही सबसे बड़ा बवासीर हो गया है आपका धन को, आप और आपके प्रॉफिट के बीच में वही सबसे बड़ा बवासीर हो गया अब आप बोलिएगा सर ये तो बैड लैंग्वेज है, हाँ है, लेकिन फैक्ट है लेकिन फैक्ट है। आप और आपके प्रॉफिट के बीच में सबसे बड़ा जड़ वही ज्ञान हो गया है, नहीं तो काहे नहीं आप प्रॉफिट बना लिए, काहे नहीं आप अभी तक मार्केट में सक्सेस हो गए, काहे नहीं वो अचीव कर लिए जो आप चाहते थे। तो आप बोलिएगा नहीं बात तो सही है, अब आए हैं हमारे पास तो एज पर डिसिप्लिन सब भूलना पड़ेगा आपको। आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर किसी को लगता है कि सर बिना चार्ट देखे और ये देखे मतलब लगता है ना, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, सुन लीजिए मेरी बात, मैं ना चार्ट देखूंगा ना कुछ देखूंगा, सिर्फ प्राइस देख के डिसिप्लिन से आपको प्रॉफिट बुक करना सिखा दूंगा। और आप प्रॉफिट बुक करोगे भाई साहब, करोगे मतलब करोगे, इसमें डाउट मत रखना, क्योंकि मैं कभी भी कोई भी चीज़ हवा में नहीं बोलता हूँ, जो बोलता हूँ ठोक के बोलता हूँ, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये हम बोलना भूल गए थे कि भैया हम सेबी रजिस्टर नहीं है, हम लोग एक साधारण आदमी हैं बस, जो कि एक उद्देश्य के साथ चले हुए हैं, एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वो तो प्राप्त करेंगे। अगर आप चलते हैं तो ठीक है, नहीं चलते हैं तो कोई बात नहीं, कोई और साथी ढूंढ लेंगे, लेकिन जिसको आगे बढ़ना है उसको चलना तो पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज का ज़्यादा ही हो गया है, तो प्लीज़ मेरे बातों को बुरा मत मानिएगा, समझिएगा कि ये बातें आपको इस शेयर मार्केट में बुलेट प्रूफ की तरह काम करेगा। बुलेट प्रूफ जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हाँ, वही लोहा हुआ जो नहीं डाला रहता है, बहुत भारी होता है, देखे हम भी टीवी में एकदम फौजी लोग सब लगा के घूमते रहता है, बहुत भारी होता है, लेकिन वो जीवन रक्षक होता है, ठीक है। उसी प्रकार हमारी मेरी जो भी बातें हैं ये आपको सुनने में जरूर कड़वी लग रही है, लेकिन आपके ये प्रॉफिट रक्षक का काम करेगा, ठीक है। इस बात को आप मान के चलिए। अब आइए 2-4 बातें करते हैं मार्केट के रिलेटेड, नहीं तो लगेगा कि वीडियो में खाली डांटे मारे हैं इंस्ट्रक्शनें दिए है ना, कोई लोग बुरा मान जाएंगे, क्योंकि देखिए सबके पास पैसा है, सब बड़का बड़का लोग है और कड़वा वर्ड किसी को सुनने का आदत नहीं है ना, तो बुरा मान जाएंगे। बुरा मत मानिएगा सर, हमको किसी से दुश्मनी नहीं है। तो इस मार्केट में ETF जो है ना सर, इसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, ठीक है। ये कोई एक स्टॉक का नहीं है, ठीक है। तो इसमें कई स्टॉक आते हैं और ये इंडेक्स को पकड़ के चलता है, जो इंडेक्स का रिटर्न है वही ETF का रिटर्न होता है। इसको कवर करने के लिए कई कंपनियां जो है अपना अपना ETF निकालती है, किसको कवर करने के लिए? इंडेक्स को कवर करने के लिए। और इंडेक्स में क्या होता है? तो स्टॉक होता है। तब आप बोलोगे सर तो हम फिर स्टॉक में क्यों नहीं लगा ले, हम काहे घुमा के कान पकड़े? हाँ ये बात सही है कि घुमा के हम कान काहे पकड़े, हम सीधे पकड़ लेते हैं कि हम स्टॉक में लगा देते हैं। तो यहाँ पर ही क्या ट्विस्ट आ जाता है कि मान लीजिए जैसे निफ्टी 50 है
और निफ्टी 50 को हम कवर करते हैं किससे, निफ्टी 20 से, सॉरी निफ्टी 20 से कवर करते हैं, ठीक है। तो जब हम निफ्टी 20 से कवर करते हैं तो किसको कवर किए, तो निफ्टी 50 को कवर किए। और निफ्टी 50 में 50 स्टॉक है जिसमें 81-82% लार्ज कैप है, बाकी आप देख सकते हैं। तो आप बोलोगे सर तो हम स्टॉक में क्यों नहीं लगा ले, भैया आप HDFC बैंक में लगा लो मेरी तरफ से पूरी पैसे, ठीक है। मान लो HDFC बैंक में किसी कारण बस कुछ हो जाता है, देखिए समय है, परिस्थिति है, ऐसे तो होता नहीं है लेकिन होता भी है, किसी भी संभावना को आप नकार नहीं सकते इस शेयर मार्केट में। तो मान लीजिए कुछ हो जाता है तो इसका वेटेज धीरे धीरे कम हो जाएगा, किस में, निफ्टी 50 में। सुधरा तो ठीक है, नहीं तो सीधा 50 से तुरंत नीचे निकाल देगा। 6700 से ज़्यादा स्टॉक है, कोई काबिल स्टॉक को जिसका मार्केट कैप बड़ा हो रहा है उसको ले लेगा और इंडेक्स वापस से चल देगा। रिलायंस आरकॉम जो है कभी निफ्टी का होता था 800 पे चलता था, अभी शायद कितना पे चल रहा है, 1-2 रुपया, चाहे 10 रुपया 20 रुपया पे चल रहा होगा, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ को समझिए, स्टॉक टूट सकता है, इंडेक्स नहीं। और इंडेक्स को कवर कौन करता है, तो जो कंपनी मार्केट में है वो ETF के माध्यम से कवर करती है, क्लियर है। और इसमें कोई डरने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हमेशा आपको पैसा बना के देता रहेगा, कोई स्टॉक का रिटर्न कुछ भी हो वो एवरेज में आपको पैसा बना के देगा। हाँ ये है कि कुछ स्टॉक जिस तरह टाटा मोटर्स अनगिनत भाग गया तो उसका इंडेक्स उतना तो नहीं दिया लेकिन फिर भी सबसे अच्छा दिया। यस बैंक टूट गया, इसका ये मतलब नहीं कि बैंक निफ्टी टूट के खत्म हो गया, हटा दिया, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो इंडेक्स क्या है, अपने कमियों को खुद दूर करके आगे बढ़ते रहता है और ETF उसको कवर करता है, बस इसीलिए मैं ETF पे फुल बुलिश रहता हूँ और ETF के साथ चलना पसंद करता हूँ। इस मार्केट का सबसे बड़ा ETF निफ्टी 20 है, तो इस पर कोई डाउट नहीं है, जो कि निपॉन का है। इस पर भी खतरा आया था तो निपॉन से पहले मुझे भी ध्यान में नहीं है, रिलायंस के पास था, फिर रिलायंस से निपॉन ले लिया, ठीक है। AMC कभी मतलब इतना जल्दी बर्बाद नहीं होती है, वो ऊपर का चेंज हो जाता है लेकिन बर्बाद नहीं होती है, क्योंकि सारा पैसा तो मार्केट में लगा रहता है, कौन सा AMC के पास रहता है ना। अगर किसी मतलब ऐसा हो जाता है तो कोई ज़्यादा उतना सब कवर हो जाता है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है फिलहाल। तो यहाँ पर ही आप समझ गए कि ETF में निवेश करने का क्या बेनिफिट है और स्टॉक में निवेश करने का क्या डिमेरिट है, इसलिए हम लोग ETF में कवर करते हैं। ऐसा नहीं है कि ETF, हालांकि ETF भी एक तरह से म्यूचुअल फंड वाला ही काम करता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि उसका जो क्लोजिंग प्राइस वही एग्जिस्टिंग प्राइस होता है, मतलब उसका एग्जिट करने का प्राइस होता है, ये पब्लिक के लिए है ना। आप उसको 9 बजे बेचिएगा तो उसका भी वही रेट होगा जो उस दिन का मार्केट क्लोजिंग का रेट होगा। और म्यूचुअल फंड कोई CEO आदमी के द्वारा संचालित किया जाता है और ETF जो है ये पैसिव इनकम होता है, ये इंडेक्स फंड के द्वारा, इसमें भी होते हैं आदमी लेकिन ये इंडेक्स की तरह पूरा 100 में 90% के आसपास, 95-98 तक ये इंडेक्स के बराबर वैल्यू में रहता है, नहीं तो थोड़ा बहुत चेंज भी करते हैं, है ना। तो ये है इसका पूरा हिसाब किताब। तो हम लोग ETF में ट्रेड करेंगे सर। और रही बात, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर इसमें हम कितना प्रॉफिट बना सकते हैं, तो भैया देखिए रास्ता तो हम बता दिए, रास्ता ठीक है, सब कुछ अच्छा है, अब गाड़ी आपको चलाना है, अब आप 100 में चलाओ या 10 में चलाओ, ये आपकी मर्जी है, समझ गए ना। तो हम आपको रास्ता बता देंगे, रास्ता का मेरिट डिमेरिट बता देंगे, बाकी चलना तो आपको ही है और पैसा आपका ही लगेगा, प्रॉफिट आपका ही बनेगा, मुझे कुछ ना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ कुछ क्लियर वर्डें थी जो मैं आपको समझा दिया। और प्लीज़ एक कमेंट्स को बार बार मत करिएगा, मैं नहीं अगर बना पाया तो अगला दिन बना पाऊंगा, क्योंकि मेरा जितना टाइम मिलता है मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और जो ETF के बारे में मैं डिलीवरी पोजीशन में 35 ETF के बारे में बनाता हूँ वही ETF को मैं कवर करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा, ठीक है। अब रही बात ETF जो है और इंडेक्स है, तो आप बोलोगे सर ETF कहीं कमज़ोर होगा तो कैसे पता चलेगा, इंडेक्स से कम रिटर्न देगा तभी तो कमज़ोर होगा, जब भी इंडेक्स के बराबर और इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है तो वो ETF मजबूत है, ठीक है। तो इसलिए कोई ज़्यादा डरने घबराने की बात नहीं है, एक डिसिप्लिन हम लोग को फॉलो करना है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दुनिया भर का है, आप जाके क्लास देख लीजिए, आप जाके स्विंग ट्रेडिंग देख लीजिए, 3%, 5%, 10% पे जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं वो देख लीजिए, रूल नंबर 12, रूल नंबर 13, 23, सिंगल डबल, गोल्ड निफ्टी, बैंक निफ्टी, सिल्वर, है ना। 1 लाख रुपया भी महीना आप कमा सकते हैं, मतलब इस तरह से तमाम एकदम जेन्युइन वीडियो आपको इस पर मतलब अपलोड है। ट्रेडर्स बार पे भी है, ट्रेडर्स बार पे है, इस पर भी थोड़ा बहुत है। लॉट साइज, जो नए लोग होंगे उनको समझ में नहीं आता होगा लॉट साइज क्या है, तो लॉट साइज इस वीडियो के लास्ट में इंड स्क्रीन में मैं दे दूंगा, लॉट साइज किसको कहते हैं। और मार्केट को ना सर कोई भी व्यक्ति चार्ट, RSI, मूविंग एवरेज देख के जीत नहीं सकता है। मार्केट को जीतना है तो आपको सिर्फ अपने माइंड सेट से ही जीतना पड़ेगा, अदरवाइज कोई चारा नहीं है, ये 100% सही बात है, ठीक है। हो सकता है मेरी बातें आपको थोड़ी सी कड़वी नहीं, बहुत ज़्यादा कड़वी लग रही होगी, है ना। सोच रहे होंगे कि कौन चीज़ बता रहे हैं सर, तो भैया यही फैक्ट है। बहुत दिन आपने घूम लिया, बहुत दिन आप लोगों ने अच्छी ज्ञान ले ली, आइए हमारे ट्रेडर्स बार में और विदेशी में, यहाँ आपको
कुछ नहीं मिलेगा, बस एक चीज़ मिल जाएगा, आप प्रॉफिट बना लोगे। जाओ, बाकी दुनिया में आप हर जगह जाओगे, हर चीज़ मिल जाएगा, वही नहीं मिलेगा। प्रॉफिट कैसे बनता है? यहाँ हम कुछ नहीं देंगे, लेकिन आपका पोर्टफोलियो को प्लस कर देंगे और गिरते हुए मार्केट में भी आपका पोर्टफोलियो ग्रीन रहेगा। इस विश्वास के साथ मैं बैठता हूँ मार्केट में और अपने साथ कईयों का पोर्टफोलियो को यहाँ से बैठे बैठे आनंद लेता हूँ। ठीक है, किसी भाई का प्रॉफिट बुक होना मेरे लिए खुशी की बात है ना। तो चलिए, आशा करता हूँ कि ये बातें आपको बहुत ही कड़वी लगी होगी। अगर आपने इसको दवा समझ के पी लिया तो अमृत का काम करेगा। अदरवाइज आप अभी तक भटक रहे थे, आगे भी भटकिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।